जो रूस यूक्रेन की जंग की वजह से है ना, कि अमेरिका रूस के साथ जॉइंट स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, फॉरेन सेक्रेटरीज बैठे तो सर सुनिए। नहीं समझ गया मैडम। देखिए जब मोदी जी पुतिन को और जेलेंस्की को बोल के जंग रुका सकते हैं 6 दिन के लिए, अरे 1 साल तक क्यों नहीं रुकाया भाई? आपने रुका देते ना आप। और मैं तो ये समझ रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री G20 को सामने रखकर रूस को भी जाएंगे और यूक्रेन को भी जाएंगे ताकि उनको ये पैगाम दे सके। वो नहीं गए। इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट गया था, रूस को भी गया था, यूक्रेन को भी गए थे, मगर हम नहीं कर पाए। अब जब जंग 1 साल से चल रही है तो अब रुका क्यों नहीं रहे हैं? हम तेल ले रहे हैं, सस्ते में तेल ले रहे हैं, मगर देश की जनता को फायदा नहीं है, वो प्राइवेट कंपनीज को फायदा हो रहा है। तेल ऑयल तो उतना ही बिक रहा है और पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है। तो ये फैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या असदुद्दीन ओवैसी ये सोचते हैं कि वो अपनी जो छवि है उसको एक बड़े नेता के तौर पर और भी, सुनिए तो पूरा सवाल ही नहीं बोलिए मैडम, बोलिए। मैं कह रही हूँ कि टमाटर सिलेंडर, उत्तराखंड, हिमाचल, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर आपकी सक्रियता नहीं दिखाई देती है। अब शुरू करते हैं। अभी आपने अच्छा कहा, अभी से चेंज लाते हैं। तो मोदी जी जो है G20 में 3,500 से 4,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर वो 3,500 को अगर हम गैस के सिलेंडर में देते तो गरीब को 300 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता, अब 1100-1200 में नहीं। अब आपने और एक क्या कहा आपने? टमाटर सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर हो, टमाटो। अब टमाटे की जिम्मेदारी मोदी जी पे आती है ना। अब तो बेचारे जो लोग मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग, सबवे, इनके पास भी टमाटो नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए, मोदी जी कहते हैं कि मैं घर में बैठकर ड्रोन को भिजाता हूं, मुझे मालूम आता है। भाई ड्रोन भिजाकर मालूम कर लेते टमाटो कहां गया। टमाटो गायब हो गया, टमाटो मिल ही नहीं रहा है। अब इसका जिम्मेदारी किस पर आएगी? सरकार पर नहीं आएगी। अब बोलेंगे नहीं वो महाराष्ट्र के इस इलाके में। अरे भाई, आप जब इतने विजनरी हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है? तो ये तो हम और मुझे आप अपने इमेज को चेंज करने की जरूरत नहीं है मैडम। मैं जैसा भी हूं, मेरी मां के लिए बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं। मेरा इमेज है। अब ये देखिए, इमेज कितना इमेज चेंज करेंगे? इमेज की बात आई तो आपके चौक में जब हैदराबाद में आपका भाषण होता है, मोटरसाइकिल पर आप आ जाते हैं। हाँ, क्यों? बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या? अच्छी बात है, मोटरसाइकिल चलाना चाहिए। नेता हुए तो सब करना चाहिए। हमको शौक है मोटरसाइकिल चलाने का। हम अपनी जवानी में बहुत कुछ किए मोटरसाइकिल पर, मगर उसमें क्या बात है? नहीं, अच्छा काम किए। आप लोग गलत मत समझिए। आप लोग ऐसा गलत क्यों समझ रहे हैं? नहीं, अच्छा काम किए। हम क्रिकेट खेलने जाते थे। हाँ। 2024 में वो कौन सा, आपने G20 कहा कि जानबूझकर लिया गया है 23 में ताकि 24 के लिए प्रोजेक्ट हो। राम मंदिर को लेकर जनवरी में वहां पर स्थापना हो जाएगी और प्रधानमंत्री भी उसमें जाने वाले हैं। 370 उन्होंने हटा दिया। हालांकि यूसीसी पर थोड़ी सक्रियता हुई थी लॉ कमीशन से, लेकिन उस पर थोड़ा सा बैकफुट पर, जैसा आपने कहा, दिख रही है। लेकिन इनकी तरफ क्या पलड़ा भारी नहीं दिख रहा है? दम भर रही है बीजेपी कि हम पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। G20 से आपको लगता है टोन सेट होगा उसके लिए? नहीं होगा। काउंटर कैसे कीजिएगा? नहीं होगा। ये देखिए, विपक्ष कैसे काउंटर करेगा? ये मोदी जी लाख कोशिश कर लेंगे टीवी पर सिर्फ उनको ही दिखाया जाए G19 के और यूरोपियन यूनियन के लीडर से मिलते हुए, बात करते हुए। वो नहीं होने वाला है। वो एक ऑप्टिक्स की कोशिश करेंगे। राम मंदिर का भी जब बात आई तो फिर वो 6 दिसंबर और 28 दिसंबर 49 को भी याद रखना पड़ेगा। वो भी एक इवेंट होगा। देश में जो गरीब तबका है वो अब रियलाइज कर चुका है कि बीजेपी उनको किस तरीके से उनको परेशान कर रही है, किस तरीके से उनको नीचे और लेकर आ रही है, किस तरीके से जो गरीब की आमदनी में कमी हो रही है। और नौजवानों में अब थोड़ा चेंज आ रहा है। वो जो नौजवान जो उम्मीद कर रहा था कि मोदी जी आएंगे तो पूरे मसले मसाइल तकालीफ दूर हो जाएंगे, वो नहीं है। अभी चेंज आ रहा है। मैं आज भी कह रहा हूँ 24 का इलेक्शन ओपन इलेक्शन है, ये कोई फोरगॉन कंक्लूजन नहीं है। कौन मुश्किल बनाएगा इसे? देश की 133 करोड़ जनता मुश्किल बनाएगी इंशाल्लाह। आज जो पावर में होता है ना, तो सब लोग बोलते नहीं है, किसी का फायदा होना है, किसी को काम निकालना है, कोई डर के में होता, मगर सच्चाई जमीन की है कि ये इलेक्शन एक सख्त और टफ इलेक्शन होगा। बीजेपी के लिए आसान इलेक्शन नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने तो लाल किले से कहा है कि अगले साल भी वही तिरंगा फहराएंगे 15 अगस्त को। नहीं, वो तो कह सकते हैं कि वो जिंदगी भर वही लहराएंगे। बोलने में कोई एतराज नहीं है, बोल सकते, बोलने की आजादी है प्रधानमंत्री को। हमारी को थोड़ा कम होगी, उनको है बोलने की, बोल सकते हैं।
लेकिन कौन होगा, विपक्ष का कौन सा नेता होगा जो आपको लगता है उनको वाकई चुनौती दे सकता है? एक कैंडिडेट तो कंसेंसस से बनाना पड़ेगा ना। ये सवाल पूछने पर इंडिया गठबंधन के लोग नाराज हो जाते हैं। मेरा मानना यह है कि देश की जनता खुद एक आदमी को या महिला को जो भी हो उसको मौका देगी। अगर हम ये समझ रहे हैं कि 130 करोड़ 133 करोड़ जनता में सिर्फ एक ही नरेंद्र मोदी है तो बिल्कुल ये देश की जनता की तौहीन होगी। ऐसा हरगिज नहीं है। इस देश में बहुत से काबिल लोग हैं और जैसे अंग्रेजी की कहावत है, कमिट द आवर कमिट द मैन, वो होने वाला है इंशाल्लाह। अभी आपने कहा कि G20 हो, राम मंदिर हो, सब एक इवेंट की तरह बीजेपी और मोदी सरकार करती है। नहीं, ये तो अडवाणी साहब ने कहा था मोदी के बारे में, हमने नहीं कहा। लाल कृष्ण आपको अडवाणी जी बड़े अच्छे लगने लगे। नहीं, अच्छे नहीं लगे हैं। जब रथ लेके निकले थे तो सारे टूट पड़ते थे। नहीं, बिल्कुल अभी भी टूट पड़ते हैं उनके ऊपर। उनके पॉलिटिकली उनकी हरकतों से ही तो सब तमाशे मर। उन्होंने कहा था, हमने नहीं कहा। ये अडवाणी ने कहा था ये इनके बारे में, ये इवेंट मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, हमने नहीं कहा। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। लेकिन G20 एक ग्लोबल इवेंट होगा, पूरे विश्व की नजर रहेगी। शी जिनपिंग अगर आते हैं, चाइनीज प्रीमियर, आप अभी से ही मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, आप बोलिए। और उनके साथ एक फोटो आ जाएगी, उसके बाद पूरा विपक्ष उन पर टूट पड़ेगा। क्या संदेश हम देंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि शी जिनपिंग जब भारत में आएंगे तो वो हम लोगों को ये बताने आ रहे हैं कि तुमने क्या किया, कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी डेप्सांग डेमचाक पर बैठा हुआ हूं। तुम डिसएंगेजमेंट करते मगर तुम डी एस्केलेशन की बात नहीं कर सकते, तुम डी इंडक्शन की बात नहीं कर सकते। तुम पोंग सोंग सू के 18-19 राउंड की बातचीत होगी मगर मैंने बफर जोन क्रिएट कर दिए। वो होगा शी जिनपिंग से हमको तकलीफ होगी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस से आ रहे हैं मगर हम कैसे अपनी जमीन को भूलेंगे? हमारी 50,000 फौज 1.5-2 साल से खड़ी हुई है वहां पर। अगर यही रवैया रहेगा तो फिर याद रखिए शायद आपकी हमारी जिंदगी में हम सियाचिन को भी खो देंगे। बात करेगी डिसएंगेज, अरे डी एस्केलेशन डी इंडक्शन कब होगा बताइए? क्यों बफर जोन आपने क्रिएट कर दिए वहां पर? और आप फिर हमारा ट्रेड इंबैलेंस चीन से बढ़ता जा रहा है। ये क्या है फिर कि ये चीन से मोहब्बत क्या है बताइए? कौन सी मोहब्बत है, कौन सी मजबूरी है चीन से जो हम इन तमाम चीजों को ये सरकार बर्दाश्त कर रही है? तो क्या करे सरकार? अरे सरकार फौज को हुक्म दे, फौज को आजाद करे, फौज की पॉलिसी पे चले। क्या हमारी फौज में मिलिट्री विजन नहीं है? आप फौज को छोड़ते नहीं है। अरे इतनी बहादुर फौज हमारी है, अगर आप बोलेंगे तो वो डेप्सांग डेमचाक से निकालेंगे उनको, दूसरे इलाकों पर हम जाकर बैठेंगे, 19 राउंड बातचीत करें। क्या मिल रहा है हमको बताइए आप? ये कोई तरीका है कि हम हमारी जमीन पर नहीं बैठ सकते? 2013 में नरेंद्र मोदी ने ही कहा था, जो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि समस्या बॉर्डर पर नहीं दिल्ली में है। अब समस्या बॉर्डर पर नहीं 7 लोक कल्याण मार्ग में है। 2013 में मोदी ने कहा था कि अगर हम अपनी जमीन पर बैठे हैं तो डिसएंगेजमेंट की क्या जरूरत? फिर आप क्यों कर रहे हैं? फिर आप ही तो कर रहे हैं ना। G20 से पहले ब्रिक्स सम्मेलन में भी पीएम जा रहे हैं। आपको लगता है वहां पर, क्योंकि अगर बॉर्डर रेजोल्यूशन के लिए कुछ करना है तो लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट उसमें जरूरी हो? नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और देश को गलत मैसेजिंग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, इतना सब बोला हूं। अब ब्रिक्स को जा रहे हैं। अरे हमने चीन को नाराज नहीं करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उन्होंने हमको कहा कि एक एक्सरसाइज में हिस्सा लीजिए आप। हम नहीं गए, डर के नहीं गए चीन से कि चीन नाराज हो जाएगा। अरे क्या डरना है चीन से बताइए? क्या आखिर क्या है? हम चीन से क्यों डरते हैं? कई बार तो लगता है वैसे जी आप ही को भेज दिया जाए वहां पर, पूरी बातें आप करके आ जाएंगे। नहीं मैडम, मैं जाने को तैयार हूं, आप भी चलना चाहिए कैमरे के साथ। ठीक है, चलिए हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी सबको लेकर जाएं। भाई आप लिख जाइए ना डेमचॉक को बताइए। अच्छा हमको न मत लिख जाइए, अंजना ओम कश्यप को लेकर जाइए। चलिए बताइए कि अच्छा सैटेलाइट इमेजेस से अमेरिका को नहीं मालूम हो रहा है? ये G20 के लीडर्स को नहीं मालूम? जो आज तक पे जो सैटेलाइट इमेजेस आप दिखाते हैं हेडलाइंस टुडे आज तक में, वो तो अमेरिकन सैटेलाइट कंपनी है। हमारी तौहीन हो रही है। अगर अमेरिका के सैटेलाइट्स हमको बता रहे हैं कि भाई यहां पर चीन बैठा हुआ है तो हम खामोश बैठे हुए हैं। अगर अमेरिका हमको 2 UAVs नहीं देता जो हम चेन्नई से ऑपरेट करें तो मालूम भी नहीं होता क्या हो रहा है वहां पर। तिरंगा सबसे ऊंचा लहराएगा, भारत की अध्यक्षता में G20 होगा। उसी सवाल के साथ अंत कर रहे हैं। तिरंगा हमेशा ऊंचा लहराता था, है और रहेगा, चाहे मोदी हो या असद हो, इसी रहे या न रहे। तिरंगे की बात देखिए, तिरंगा हम सबसे बड़ा है। तिरंगा हमारे देश का। पाकिस्तान वालों को भी खूब सुना के आए हैं आप, पाकिस्तान वालों को भी खूब सुनाया है आपने।
अब सुना क्या है, मगर फिर भी ये संघ परिवार के लोग बोलते कि वैसी खबरस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ। हम क्या करेंगे इन लोगों को? हम तो किधर भी कोई हमसे खुश नहीं है, ना दुकानदार खुश है, ना चौकीदार खुश है, मगर हम खुश हैं। तो तिरंगा, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान भी खुश नहीं है, अब तो चीन भी खुश नहीं होगा कल से। तो आप भी कहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकी आते हैं। आप ही ने कहा कि 26/11 से, अरे 370 हटने के बाद इसी महीने में हमारे सिपाही मारे गए, कश्मीरी पंडित छोड़कर चले गए जम्मू को। हो रहा है ना, बिल्कुल आ रहे हैं। और हम वर्ल्ड कप मैच खेल रहे हैं उनसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब बताइए आप, ये हो सकता है क्या? क्रिकेट मैच भी हो रहा, आतंकवादी भी आ रहे हैं देश से। देखिए आप, क्रोनोलॉजी समझिए, अमित शाह ने कहा था। तो भारत के लिए गर्व महसूस होगा। आखिरी सवाल जहां से हमने शुरुआत की थी कि G20, देखिए ये नरेंद्र मोदी का मैडम इवेंट है, एक बात भारत की सफलता है। मैडम एक बात सुनिए, मैं इस जमीन में पैदा हुआ हूं अपनी माँ की कोख से, और जब मरूंगा तो इसी जमीन में जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये जमीन मुझे इतनी मोहब्बत है, इस जमीन से मुझे हमेशा मोहब्बत थी और रहेगी। मैं ये नहीं मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी देश के प्रधानमंत्री से इस जमीन की अहमियत बढ़ जाएगी। अगर इस जमीन की अहमियत इसलिए बढ़ती है, इसलिए है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इस जमीन में पैदा हुआ, मोदी इस जमीन में पैदा हुआ, इस जमीन ने हमको सब कुछ दिया। यह गलत बात है कि कोई इंसान इस जमीन को देता है, इस जमीन हमको देती है इस जमीन पर रहने वाले गरीबों की, मजलूमों की खिदमत करने के लिए। तो यह फर्क है। मगर लोग अगर अब यह समझेंगे कि इंडिया से, भारत से बड़ा मैं हूं, तो वो उनका गुरूर है, अहंकार है। वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप आए आज तक G20 समिट पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सवालों के जवाब देने के। बहुत धन्यवाद।